हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 काउंसलिंग को लेके। वैसे स्टूडेंट जो राउंड 1 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं डिफरेंट स्टेट में, तो आपको बता दूं कि कौन कौन से स्टेट में क्या क्या ऑप्शन आपको हो सकते हैं रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से ब्रांच के लिए कौन कौन से स्टेट को आपको टारगेट करना चाहिए, किस किस स्टेट को आपको टारगेट में रखना चाहिए, मल्टीपल ऑप्शन में कौन कौन सा स्टेट होना चाहिए। साथ में मैं बताऊंगा कि ऑल इंडिया कोटे के लिए जो काउंसलिंग हुई थी एमसीसी राउंड वन के बाद राउंड 2 की काउंसलिंग होगी। डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं जो कॉलेजेस को रिपोर्ट किए, कितने स्टूडेंट हैं जो अपग्रेड के लिए गए, कितने स्टूडेंट हैं जो सीटों को फ्री एग्जिट लिए। ऐसे कंडीशन में आपको वर्चुअल वैकेंसी और फाइनल वैकेंसी जब तक नहीं आ जाती है तब तक ऑल इंडिया कोटे के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे लो फी पीजी मेडिकल कॉलेज को भी मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। अभी आप सबको पता है कि डिफरेंट स्टेट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका, सीट मैट्रिक्स रिलीज हो चुका है। कुछ स्टेट अपना चॉइस फिलिंग फैसिलिटी को एक्टिव कर दिया है, कुछ स्टेट का रिजल्ट का प्रोसेस होना बाकी है। ऐसे कंडीशन में कुछ स्टेट का अभी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ऑन गोइंग है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कौन कौन से स्टेट में आपके रैंक के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करना होगा ताकि आप सेफ जोन में हो और आपको सीटें मिल सकती है। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल का जो मेरिट है वो थोड़ा हाई रहेगा। ये हाई रहने का कारण यह है, हाई कहाँ रहेगा, किस तरीके से रहेगा। हाई सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के ऊपर रहेंगे जहाँ लो फी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। ये नहीं कि गवर्नमेंट सीटों के लिए। गवर्नमेंट सीटों के लिए अगर बात किया जाए रैंकिंग को, तो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में पॉजिटिव शिफ्ट होगा। वहीं प्राइवेट कॉलेज में कुछ स्टेट में नेगेटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएंगे। इसके लिए आपको मल्टीपल ऑप्शन लेकर चलना होगा, वो भी कुछ ही ब्रांच में नेगेटिव शिफ्ट दिखते हुए नजर आएंगे। ऐसे में हम बात करते हैं सबसे पहले जिन्हें ऑल इंडिया कोटे से सीट नहीं मिला, तो आपका टारगेट हो रहा होगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश स्टेट का मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी गई है। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में लगभग 1100 स्टूडेंट 1100 स्टूडेंट ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो कट ऑफ है उस कट ऑफ जो होगा वो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। यानी कि कुछ ब्रांच में आपको काफ़ी अच्छा खासा नेगेटिव शिफ्ट, कुछ ब्रांचेज में पिछले साल के अकॉर्डिंग सिमिलर होंगे, कुछ ब्रांचेज में पॉजिटिव शिफ्ट भी जाते हुए नजर आएंगे। ऐसे कंडीशन में यदि आप टॉप के क्लिनिकल ब्रांच लेना चाहते हैं, जैसे रेडियोडर्मा जैसे ब्रांच लेना चाहते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, तो यहाँ पर कुछ खास सीटों में इंक्रीमेंट दिखते हुए नज़र नहीं आए हैं। तो ऐसे में यदि आपका रैंक 40,000 है, 35,000 है, 30,000 है और रेडियोडर्मा जैसे ब्रांच चाहिए 20 से 25 लाख पर एनम का बजट है, तो आप यूपी के साथ साथ उत्तराखंड को भी कंसीडर करें, उत्तराखंड के साथ साथ हरियाणा को कंसीडर करें, इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल को कंसीडर करें, तो वहीं आपको चांस हो सकता है। यदि इस रैंक पे यदि आपका रेडियोडर्मा का सीट नहीं मिल पाता है तो आपको बजट को बढ़ाना होगा और ये बजट आपको 35 से 40 लाख पर एनम का जा सकता है या फिर 45 लाख भी जा सकता है। आपका रैंक 35,000 से 40,000 या 50,000 होता है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप यूपी को टारगेट तो कर ही रहे हैं। यदि आप यूपी के रजिस्ट्रेशन किए हैं तो यूपी को चॉइस कीजिए। इसके लिए बिहार भी ऑप्शन लेके चल सकते हैं। एनआरआई कोटे से आप मध्य प्रदेश का ऑप्शन लेके चल सकते हैं। राजस्थान में कुछ कॉलेज है जिनका फ़ी कम है, हरियाणा को टारगेट कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश को ट्राई कर सकते हैं, उत्तराखंड को ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप महाराष्ट्र के अंदर इंटरनल कोटे की सीट को भी आप टारगेट में लेके चल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ आप वेस्ट बंगाल को भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इतने सारे आपके ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इसमें से ज़्यादा बेटर आपको रहेंगे यूपी, बिहार, राजस्थान। तो इस रैंक पर आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेडिसिन ब्रांच चाहिए, पीडिया चाहिए, गायनी चाहिए, ऑर्थो चाहिए, तो आपको इस रैंक पे 20 to 25 लाख पर एनम में आपको इजीली सीटें मिल सकती है। ऐसे कंडीशन में आपको यूपी, बिहार आपके काफ़ी अच्छे ऑप्शन होंगे, हरियाणा ऑप्शन होंगे और उत्तराखंड आपके अच्छा खासा ऑप्शन हो सकते हैं। यूपी में अभी चॉइस फिलिंग चल रहा है। सीट मैट्रिक्स जब आप लॉगिन करेंगे तो सारे सीट आपको शो करेंगे चॉइस फिलिंग के दौरान, और वहाँ पे आपको परमिटेड और रिकॉग्नाइज सीटें दिख रही हैं। तो इसका मतलब डरना नहीं है। यदि आपको परमिटेड सीट दिख रहा है या रिकॉग्नाइज सीट दिख रहा है तो दोनों सीटों को आप चॉइस करें, और कॉलेज का जो ऑप्शन है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस करें, अदरवाइज आपको नुकसानात हो सकते हैं। ध्यान देना होगा कि यूपी में इस बार नेगेटिव शिफ्ट जाने की चांसेस ज़्यादा है हायर क्लिनिकल ब्रांच में। यूपी में एनेस्थीसिया, ईएनटी की अगर बात की जाए, साइकेट्री की बात की जाए, ऑप्थेल्मोलॉजी की बात की जाए, सर्जरी की बात की जाए, तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जा सकता है।
यूपी के बाद हम आते हैं बिहार का। बिहार का अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अभी स्टे लगा हुआ है बिहार के काउंसलिंग में। बिहार का काउंसलिंग में हो सकता है थोड़ा बहुत डिले होगा, तो जो स्टूडेंट फुल्ली बिहार पे डिपेंडेंट है तो आप कुछ और स्टेट में पार्टिसिपेट जरूर करें। बिहार के बाद अगर बात करते हैं, बिहार में अगर हम बात करते हैं रेडियो डरमा के सीट के लिए, तो यहाँ पे अगर आपको लगभग आपका ऑल इंडिया रैंक 60,000 है, 40,000 to 60,000 है, तो रेडियो डरमा की सीट आप ऑप्ट कर सकते हैं। मेडिसिन पीडिया गाइनी ऑर्थो के लिए अगर आपका 60,000 तक रैंक है तो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुछ और स्टेट के मल्टीपल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, जैसे मैं यूपी, हरियाणा, राजस्थान जो मैंने आपको बता रहा हूँ। छोटा ब्रांच चाहिए, ऑप्थल चाहिए, ईएनटी, एनेस्थीसिया, साइकेट्रिक जैसे ब्रांच बिहार में चाहिए, तो इसके लिए अंडर 50,000 ऑल इंडिया रैंक होना चाहिए, और अंडर 50,000 ऑल इंडिया रैंक होना चाहिए तो ही मिल पाएगा। बिहार के बाद हम एमपी पे आते हैं। एमपी एक क्लोज स्टेट है। यहाँ पे सीट लेने के लिए सिर्फ आपको एनआरआई कोटे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ एमपी के स्टूडेंट। एमपी के स्टूडेंट हैं यदि आप, डोमिसाइल एमपी का है या फिर एमबीबीएस एमपी का है, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में रेडियो डरमा जैसे सीट लेना चाहते हैं, तो लगभग आपका अंडर 30,000 रैंक है तो ही आपको रेडियो डरमा की सीट है वो नॉर्मल फ़ी पे मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। मेडिसिन पीडिया गाइनी की अगर बात किया जाए जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, तो इनके लिए स्कोर जो होना चाहिए, रैंक जो होना चाहिए वो अंडर आपको 40,000 है वो, तो ही आपको मिल सकता है। ओबीसी कैंडिडेट को, एससी एसटी को आराम से मिल जाएंगे, ये ध्यान देना होगा। ऑप्थल, ईएनटी, एनेस्थीसिया की अगर बात किया जाए तो ये आपको जस्ट क्वालिफाई पे भी सीट मिल जाएंगे। लेकिन यदि आउट ऑफ मध्य प्रदेश से आप हैं और मध्य प्रदेश से आपको पीजी करना है, रेडियो डरमा जैसे ब्रांचेज चाहिए, तो आपको एनआरआई के थ्रू ही सीट मिल सकती है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए आपका 1 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 60 लाख का पैकेज जा सकता है, 2 करोड़ को भी जा सकता है, डिपेंड करता है आपको कॉलेज पे, लोकेशन पे। इसके बाद थर्ड ऑप्शन मैंने राजस्थान को कंसीडर किया है। राजस्थान का जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो चुका है, मेरिट लिस्ट भी आ गया है। लास्ट ईयर से लगभग 150 to 200 स्टूडेंट ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं। ऐसे कंडीशन में राजस्थान में पिछले बार लगभग 2 टाइम्स रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी को ओपन किया गया था लास्ट ईयर, और यूपी के अंदर राउंड 1 में लगभग 3 टाइम्स रजिस्ट्रेशन को ओपन किया गया था, और इस बार एक ही बार में स्टूडेंट का संख्या ज़्यादा हो गया। राजस्थान में भी फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ और नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा दिख रहे हैं। ऐसे कंडीशन में कुछ ब्रांच में, जो बड़े बड़े क्लिनिकल ब्रांच हैं, उसमें थोड़ा बहुत जो चेंजेस दिखते हुए नजर आएंगे। राजस्थान में मेरिट लिस्ट के साथ साथ फी स्ट्रक्चर भी रिलीज कर दी गई है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑन गोइंग है। जो स्टूडेंट अभी तक सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं किए हैं, ओनली रजिस्ट्रेशन किए हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम है और राउंड 1 में आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हुए अपना चॉइस फिलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये रहा राजस्थान में। राजस्थान में जस्ट क्वालिफाई को भी सीटें मिलती है, लास्ट मोमेंट में काफ़ी अच्छा नेगोशिएशन भी चलती है। डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज में किस ब्रांच का अच्छा खासा नेगोशिएशन चल रहा है। यदि आप इन तमाम स्टेट में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन गाइडेंस लेना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है अच्छे तरीके से, आपका क्लियर फिगर नहीं बन पा रहा है, तो आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो का स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से हम आपको प्रॉपर अप्रोच करेंगे, प्रॉपर काउंसलिंग अप्रोच करेंगे, प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस दी जाएगी और सीट मिलने में आपको ज़्यादा आसानी हो सकती है। ऐसे में हरियाणा की बात किया जाए तो हरियाणा का अभी कोई काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आया है, गैजेट तो आ चुका है। हरियाणा का बहुत ही जल्द आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। हरियाणा में इस बार 2 नए कॉलेज आए हैं। एक आपका अल्फला मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, इसमें मात्र 3 ही क्लिनिकल सीटें हैं, और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज जज्जर। इसके अलावा जो पहले से कॉलेज यहाँ पे है, एनसी मेडिकल कॉलेज, आदेश मेडिकल कॉलेज और एसजीटी मेडिकल कॉलेज गुड़गांव। हरियाणा का अभी क्यों काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का डेट नहीं आया है। जो स्टूडेंट किसी कारणवश सिर्फ बिहार का फॉर्म भर पाए थे या यूपी का फॉर्म भर पाए थे, आप मल्टीपल ऑप्शन नहीं ले पाए, तो आप चाहे तो हरियाणा के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगला स्टेट कर्नाटका। कर्नाटका एक ओपन स्टेट है, ये भी प्राइवेट सीटों के लिए, पी के ओपन कोटे की सीटों के लिए जिसको पी कोटे की सीट बोलते हैं, क्यू कोटे की सीट के लिए जिसको अदर कोटे की सीट बोलते हैं, और एनआरआई कोटे की सीट के लिए। कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है, चॉइस फिलिंग होना बाकी है। चॉइस फिलिंग आप लोगों को करना काफ़ी आवश्यक है। जो स्टूडेंट राउंड 1 में चॉइस नहीं करते हैं, आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये भी ध्यान देना होगा।
इसके बाद स्टेट आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बात करें तो इसका अभी कोई काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आया है नीट पीजी 2023 का। सबसे डिले अभी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की अगर बात किया जाए तो ये क्लोज स्टेट है प्राइवेट कॉलेज के लिए, लेकिन प्राइवेट कॉलेज के इंटरनल कोटे की सीट यानी कि मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटे की सीटों के लिए इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका फ़ी आपका 30 लाख से स्टार्ट होता है, 36 लाख, 40 लाख, 46 लाख, 70 लाख तक पर एनम जाता है। महाराष्ट्र का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कई डीम्ड यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटी है। चाहे तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को टारगेट में लेके चल सकते हैं। महाराष्ट्र में अगर आप रेडियो डर्मा की सीटें चाहिए तो कम से कम प्राइवेट कॉलेज के जो नॉर्मल फ़ी है, जिसको सेमी गवर्नमेंट की सीट बोलते हैं, इसके लिए आपको लगभग अंडर 9000 रैंक होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को, तो ही मिल सकता है। मेडिसिन पीडिया गायनी के लिए आपको अंडर 18000 या फिर इसके नियर अबाउट अगर होता है तो आप टारगेट करके चल सकते हैं। बाकी जो छोटे ब्रांच है इसके लिए कट ऑफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में मैं मेंशन कर दिया, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कट ऑफ आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात किया जाए कि आप जस्ट क्वालिफाई हैं, स्कोर आपका उतना अच्छा नहीं है, तो आप इंटरनल कोटे की सीट या फिर एनआरआई कोटे की सीट ऑप्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म भरते समय आपको या फिर एनआरआई कोटे से जाते हैं तो एनआरआई का प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो ही आप एनआरआई के लिए एलिजिबल होंगे। इंटरनल कोटे की सीटों के लिए कोई एनआरआई की डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आते हैं वेस्ट बंगाल स्टेट के ऊपर। वेस्ट बंगाल भी एक ओपन स्टेट है। वेस्ट बंगाल में काफ़ी कॉलेज है। इस बार लगभग 2 नए कॉलेज का अप्रूवल मिला था। काफ़ी अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि बहुत लिमिटेड स्टूडेंट ही हैं जो वेस्ट बंगाल को फॉर्म को फिल कर पाए हैं। इसका अभी लास्ट डेट नहीं दिया हुआ है। जो स्टूडेंट वेस्ट बंगाल से पीजी करना चाहते हैं तो आप वेस्ट बंगाल में पार्टिसिपेट जरूर करें। मल्टीपल ऑप्शन में एक ऑप्शन आप वेस्ट बंगाल को भी रख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा आप लोग के लिए हो सकता है। वेस्ट बंगाल का फी की बात किया जाए तो यहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट सीट होता है, जैसे महाराष्ट्र में जो होता है, और प्राइवेट कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट कोटे की सीट। प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो गवर्नमेंट कोटे की सीट होता है, जिसको स्टेट कोटे की सीट होता है बोलते हैं, ये सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए होता है। मैनेजमेंट कोटे की फी जिसका 24 लाख पर एनम है लगभग, ये आपको सभी स्टूडेंट के लिए होता है, या फिर वो वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हैं या फिर बाहरी स्टूडेंट हैं, सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एनआरआई कोटे के भी सीट अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट एनआरआई कोटे से केपीसी मेडिकल कॉलेज हल्दिया में जाना चाहते हैं, जादवपुर में जाना चाहते हैं, तो केपीसी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। उत्तराखंड नेक्स्ट स्टेट है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड भी ओपन स्टेट है। यहाँ पर 2 ही कॉलेज है, काफ़ी अच्छे कॉलेज है। रॉयल कॉलेज है, जॉली ग्रांड जिसको बोलते हैं हम लोग हिमालयन मेडिकल कॉलेज, और दूसरा आपको श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज देहरादून। अभी रजिस्ट्रेशन इनका ऑनगोइंग था। उत्तराखंड में कुछ फ़ी में चेंजेस दिखते हुए नजर आए हैं। जो हायर क्लिनिकल ब्रांच है इसमें फ़ी को बढ़ा दी गई है। ऐसे कंडीशन में लास्ट ईयर के कंपेरिजन में या फिर इसके लास्ट ईयर के कंपेरिजन में उन ब्रांचेज में काफ़ी आपको पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा। तो आप लोग फॉर्म जरूर भरें उत्तराखंड का। मल्टीपल ऑप्शन में आप उत्तराखंड को भी रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलेज है, एमएमयू सोलन, और इसमें जो सीटें होती है काफ़ी वैकेंट रहती है। राउंड 1 राउंड 2 से लेकर स्टे वैकेंसी तक लगभग 70% सीटें खाली रह जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा फ्रॉड भी होता है, न जाने क्यों सीटें खाली रह जाती है, स्टूडेंट क्या पता क्यों ज्वाइन नहीं करते हैं, या फिर सीटों को ब्लॉक की जाती है, डजेंट मैटर, लेकिन सीटें खाली रह जाती है, ये ध्यान देना होगा। हिमाचल प्रदेश के नाम पर काफ़ी ठगी होती है, ये भी ध्यान देना होगा। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, लो फी पीजी मेडिकल कॉलेज। लो फी पीजी मेडिकल कॉलेज पे आंध्र प्रदेश का रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग है, आप लोग सबको पता है। जो स्टूडेंट लो फी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पीजी करना चाहते हैं तो ध्यान देना होगा। रेडियो धर्मा के लिए मैं बात करूं, अगर आपका रैंक लगभग आपको 15,000 है, अंडर 15,000 ऑल इंडिया रैंक है, और लो फी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पीजी करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। अगर आप कर्नाटका का फॉर्म भरे हैं तो गुड एंड वेल, कर्नाटका अंडर 12,000 रैंक पे सीटें मिलेंगी। आंध्र प्रदेश आपको अंडर 20,000 तक ट्राई कर सकते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। तेलंगाना ट्राई कर सकते हैं, 24 लाख पर एनम पे आपको वहाँ सीटें मिलेंगी। अंडर 20,000 रैंक है तो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ रेडियो डर्मा के लिए आप उत्तर प्रदेश, मैंने बताया कि यदि आपका 35,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आप 25 लाख पर एनम की फी पे आप ट्राई कर सकते हैं।
अंडर 30,000 अगर रैंक है तो हरियाणा ट्राई कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश ट्राई कर सकते हैं। और अंदर आपका 25,000 रैंक है या फिर 30,000 रैंक है तो उत्तराखंड भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको ऑप्शन बताया, ये क्लियर फिगर बता रहा हूँ जिससे आप इजी वे में आप एडमिशन ले सकते हैं और इन स्टेट को आप टारगेट में लेके चल सकते हैं। और बाकी अगर आप एनआरआई कोटे या मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन गाइडेंस लेना चाहते हैं तो चाहे तो आप अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो काउंसलिंग है थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहेगा, कुछ अलग तरीके से काउंसलिंग प्रोसीजर होंगे। ऐसे में लोग जो सीट मिलना चाहिए था, जो कॉलेज मिलना चाहिए था, उससे वंचित रह सकते हैं, थोड़ा सा एक छोटी मिस्टेक की वजह से। हमें पता है कि आप लोग एक हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग को पास है, लेकिन आप लोग क्या होता है कि काउंसलिंग के दौरान काफ़ी डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और अच्छे से जज नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से आप लोग को जो सीट मिलना चाहिए था जिस राउंड में, उस राउंड तक पहुंच नहीं पाते हैं या फिर उस कॉलेज तक आप अप्रोच नहीं कर पाते हैं। अब देखते हैं हम, मैंने रेडियो डर्मा का बता दिया। यदि आपको मेडिसिन गायनी पीडिया जैसे ब्रांच चाहिए, मेडिसिन गायनी पीडिया, आपका रैंक अंडर 20,000 है, अंडर 20,000 या फिर 20,000 है तो आपको कौन कौन से स्टेट में टारगेट करना चाहिए लो फी के लिए। इसके लिए आप आंध्रा ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे चांसेस आपको रहेंगे 8.64 लाख पर एनम। इसके लिए आप तमिलनाडु ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन आपके पास हो सकता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो गुड एंड वेल, आंध्रा का ऑन गोइंग है, अगर नहीं कर पाए हैं तो आंध्रा का फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है आप चॉइस फिलिंग कीजिए, राउंड 1 में तो नहीं, राउंड 2 तक या फिर मॉपअप तक अंडर 20,000 रैंक वाले को सीट मिल सकती है। आंध्रा में भी आपको राउंड 1 के बाद ही सीटें मिलेंगी यदि आपका अंडर 20 या फिर अंडर 22,000 रैंक है। इसके साथ साथ आप सेम ब्रांच के लिए हरियाणा ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको लगभग 15 लाख 14 पॉइंट कुछ पर एनम है, यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। चांसेस बन सकती हैं अंडर 30,000 रैंक वाले स्टूडेंट को। ऐसे ही कंडीशन में आपको अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु का, तमिलनाडु भी अंदर 20,000 रैंक पे आपको 14 लाख समथिंग पर एनम का है, ईजी वे में आप सीटें ले सकते हैं। इसी की तरह से ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश को टारगेट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपको सीटें मिल सकती है 20 to 25 लाख पर एनम में। अगर आपका मेडिसिन पीडिया चाहिए, सॉरी मेडिसिन चाहिए तो उत्तर प्रदेश में आपको रैंक अगर आपको 50,000 तक है तो आपको 20 to 25 लाख मिल सकता है। अगर आपको गायनी चाहिए तो 60,000 तक आप ट्राई कर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा भी है तो ट्राई कीजिए। और साथ में मल्टीपल ऑप्शन भी रखें कुछ और स्टेट का। ऑर्थो चाहिए तो आपका अगर 80,000 रैंक है तो ट्राई कर सकते हैं 85,000। और यदि आपको पीडिया का सीट चाहिए तो आप 60,000 रैंक तक आप ट्राई कर सकते हैं, मे भी आपको मिल जाए। राउंड 1 में आपको ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। और यदि आपको, ये मैंने बता दिया मेडिसिन पीडिया गायनी का, मैं बात करता हूँ सर्जरी का, सर्जरी एनेस्थीसिया ईएनटी ऑप्थासाइकेट्री का। अगर आप लो फी में लेना चाहते हैं और रैंक आपका अंडर 50,000 आता है, अंडर 50,000, तो आप किस किस स्टेट को टारगेट कर सकते हैं। जी जो स्क्रीन पे आपको स्टेट दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अंडर 50,000 रैंक है या फिर अंडर 60,000 रैंक है तो आपको लगभग, आपको सर्जरी का अगर बात किया तो सर्जरी तो ऑप्शनल है, यहाँ पे आपको कम से कम 20-25 लाख पर एनम का आपको जा सकता है। ऐसे में आप यूपी हरियाणा ट्राई कर सकते हैं, बिहार ट्राई कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। लेकिन यदि आपको एनेस्थीसिया की सीट चाहिए तो आपको यहाँ पे 10 लाख टू 15 लाख पर एनम पे आपको सीटें मिल सकती है। स्टाइपेंड भी काफ़ी गुड मिल सकते हैं। ऐसे कंडीशन में कर्नाटका ऑप्शन होंगे, आंध्रा ऑप्शन होंगे आपके पास, बिहार ऑप्शन होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ कॉलेज में फ़ी बहुत ही कम है, बिहार में लगभग 10 to 15 लाख पर एनम है, तो ये ऑप्शन आपके हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का फीस कम है थोड़ा सा, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड का भी कम है एनेस्थीसिया ईएनटी ऑप्थासाइकेट्री का। तो ये जो छोटे ब्रांच है एनेस्थीसिया ईएनटी ऑप्थासाइकेट्री का अंदर 60,000 रैंक है, तो ये 4-5 स्टेट को आप टारगेट कर सकते हैं। यदि आपका डोमिसाइल मध्य प्रदेश का है तो आसानी से आपको सीटें मिल जाएंगे, तो इन स्टेट को आप टारगेट कर सकते हैं। ध्यान देना होगा कि यदि आपका रैंक 60,000 तक है तो कर्नाटका ईएनटी एनेस्थीसिया ऑप्थासाइकेट्रिक मिल जाएगा 11,50,000 पर एनम में। आंध्र प्रदेश में आपको चांसेस होंगे, उत्तर प्रदेश में चांस होंगे अंडर 18 लाख पर एनम, बिहार में अंडर 15 लाख पर एनम, उत्तराखंड में अंडर 15 लाख पर एनम, हिमाचल प्रदेश भी आपको ऑप्शन होंगे। लेकिन
अगर ये इन स्टेट में आपको सीट नहीं मिलता या फिर इससे रैंक आपका ज़्यादा है तो आपका बजट बढ़ाने पड़ेंगे, और वैसे में आपको 25 लाख से स्टार्टिंग प्राइस होंगे और इससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये मैं ऑन एवरेज आपको रिव्यू दे रहा हूँ, ऑन एवरेज मैं बता रहा हूँ, ताकि अभी तो ये राउंड 1 हुआ है, राउंड 2 होना बाकी है। हो सकता है कि आपने किसी स्टेट का राउंड 1 में फॉर्म भरना भूल गया, तो कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो राउंड 2 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन को ओपन करते हैं। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, इससे आपको कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा कि चीप एंड बेस्ट कॉलेज कहाँ मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।